नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप सबको कहानी की तरफ ले चलते हैं। आज की कहानी रोहन की है और रोहन ने बताया जैसे कि वो अच्छी खासी जॉब कर रहा है एक जगह और उसकी फैमिली गांव में रहती है और वो अकेले वहाँ रहता है। तो कुछ दिनों से उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसलिए उसका ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह कर दिया जाता है जो कि शहर से बाहर होता है और पहाड़ी क्षेत्र होता है। उसका जाने का मन नहीं था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से उसका घर बहुत दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी मजबूरन उसे वहाँ जाना पड़ता है। तो जैसे कि बॉस ने उनसे बोला कि आप कल ही वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और मुझे रिपोर्ट करिएगा। तो रोहन जल्दी में वो सामान तो अपना ज़्यादा नहीं ले पाता है, लेकिन सोचता है कि थोड़ा बहुत बेस्ट सामान ले लेते हैं, एक बैग ले लेता है और उसी दिन रात को निकलने की सोचता है, क्योंकि सोचता है अगर रात में निकलेंगे तो सुबह 4-5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे और बाई कार जाएंगे अपनी गाड़ी से तो सेफ भी रहेगा, क्योंकि अब इतनी रात में कोई गाड़ी तो मिलने वाली नहीं है। ये सोच करके रोहन अपने घर से निकलता है, जहाँ फ्लैट में रहता था वहाँ से निकलता है और अपने घर वालों को फ़ोन करके बताता है कि मेरा ट्रांसफ़र वहाँ हो गया है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब हो सकेगा तो कुछ दिनों बाद ही मैं घर वापस आ पाऊँगा। तो घर वाले भी बोलते हैं भाई जॉब है तो जाना ही पड़ेगा। तो रोहन जब ऑफिस से आता है 9 बजे, वहाँ से पैकिंग करके निकलने में उसे 11 बज जाता है। 11 बजे के आसपास वो निकलता है अपने घर से और जब वो हाईवे पे चढ़ता है तो सुना गया था कि इस हाईवे में बहुत ही ज़्यादा कुछ डरावना ऐसा होता है, कुछ दिखता है लोगों को, जो लोगों को दिखा है उनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। ये सारी बातें तुरंत उसके दिमाग में आती है एक बार, लेकिन फिर भी वो सोचता है ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता हो सकता है उन लोगों को कुछ गलतफहमी हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने आप को समझाया थोड़ा सा और जल्दी से निकलने का सोचा कि ये हाईवे मैं क्रॉस कर लेता हूँ। लेकिन उस समय ठंडी का मौसम था और वहाँ हाईवे पर पहुँचते पहुँचते उसे 12 बज गया था। तो जैसे ही वो हाईवे पे चढ़ता है तो उसे हल्की हल्की धुंध दिखाई देती है, जो कि धुएं की तरह थी और इतनी ठंड थी कि गाड़ी से बाहर निकलने का उसका मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। लेकिन धुंध की वजह से गाड़ी धीरे धीरे चलाना पड़ रहा था और धीरे धीरे चला ही रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उसकी गाड़ी के आगे जैसे कुछ बड़ा सा पत्थर आ जाता है और गाड़ी उसमें जाके ठुक जाती है। अब ठुक जाती है तो वो ये सोचता है बीच रोड पर ऐसा क्या है जिससे गाड़ी मेरी ठुक गई है। वो उतरने का सोचता है, लेकिन डर भी रहा था क्योंकि उस समय रोड पर एकदम सन्नाटा था, कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। अब ये उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि हाईवे के बारे में सुन भी चुका था वो, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरता है और चेक करता है, गाड़ी के चारों तरफ देखता है, गाड़ी के नीचे देखता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो ये सोचता है कि आखिर फिर गाड़ी ठुकी किस में थी, किस चीज़ से टकराई थी। ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ी से आई थी, ऐसा लग रहा था किसी पत्थर से या किसी बड़ी चीज़ से टकरा गई है। उसके बाद वापस आता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी जब स्टार्ट करता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब वो इतना परेशान हो जाता है, आधे घंटे तक वो परेशान रहता है, गाड़ी में चेक करता है, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं चल रही थी। अंत में बहुत हताश होकर के वो बैठ जाता है, सोचता है कि ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा, ऐसा करता हूँ कि किसी से लिफ्ट ही मिल जाएगी तो सही रहेगा। अगर कोई गाड़ी निकलती है इधर से तो उससे लिफ्ट ले लूँगा और जल्दी से पहुँच जाऊँगा, नहीं तो फिर सुबह बहुत लेट होगा और बॉस से डांट खानी पड़ेगी। ये सोच करके वो अपना बैग वगैरह निकालता है गाड़ी से और बाहर खड़ा हो जाता है, वेट करता रहता है। और तभी उनको दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखती है, काफ़ी देर बाद। 1 घंटा हो चुका होता है उस समय, टाइम हो रहा था 1 बज गया था और 1 बजे के आसपास वैसे तो हाईवे पे गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन उस दिन कोई गाड़ी ज़्यादा दिख नहीं रही थी। वो एक गाड़ी आ रही थी और जैसे ही वो गाड़ी आती है तो ये हाथ देता है उसको रोकने के लिए, बीच रोड पर खड़ा हो जाता है और वो गाड़ी तुरंत रुकती है।
तो जैसे ही गाड़ी रुकती है ये दौड़ कर जाता है और उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दीजिए, क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचना है और मुझे बहुत लेट हो गया है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो ये झांक के देखता है खिड़की से, तो वहाँ एक लंबा चौड़ा सा आदमी बैठा होता है ड्राइविंग सीट पे और पूरी गाड़ी खाली होती है। तो ये बोलता है, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? तो वैसे तो मैं बहुत जल्दी आपसे बहुत कुछ बोल गया, लेकिन मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बता देता है कि मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ इन्हें जाना था, वो जगह मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, इन्होंने मना किया है। तो वो राज़ी हो जाता है और देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था, काला काला सा था, लंबा चौड़ा, और वाइट कपड़े पहन रखे थे उसने। तो ये अपना बैग ले करके आगे वाली सीट पे बैठ जाते हैं, और एक ही बैग था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक बैग ले करके वो गाड़ी में बैठ जाता है और उनसे बातें करते हुए निकल जाते हैं। वो भी नॉर्मली ही बातें कर रहे थे, कुछ ऐसा उसे समझ में नहीं आया क्योंकि जल्दबाजी में था, हड़बड़ा रहा था। और वो ड्राइवर लेकिन इनसे ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर रहा था, वो सीधे अपनी गाड़ी चला रहा था और बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। अब पीछे की तरफ क्यों देख रहा था ये उसको समझ में नहीं आया रोहन को, कि ये पीछे क्यों देख रहा है। लेकिन रोहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ आगे की तरफ था और वो सोच रहा था कि जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें जाना है, पहुंचना है। और अब तो नींद भी आने लगी थी क्योंकि अब तो निश्चिंत हो गया था कि गाड़ी मिल गई है और हम सुबह 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये सोच करके वो थोड़ा निश्चिंत था और सोने लगता है। तो ड्राइवर से बोलता है कि क्या मैं सो सकता हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ के सोना ठीक नहीं। तो वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ खोपड़ी हिलाता है अपनी और इशारा देता है। तो वो सोचता है हाँ यही बोल रहा होगा कि सो जाओ, तो वो सोने लगता है। तभी अचानक उसको आवाज़ आती है कि बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। अब ये सोचिए, सर्दी का मौसम, ऊपर से बारिश होने लगी, जो कि कोई बारिश का कोई चांस ही नहीं था कि बारिश होएगी। बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और अभी वो हाईवे पर ही थे, गाड़ी अब स्पीड पे चल रही थी और उसे डर भी लग रहा था। तो उसने ड्राइवर से बोला कि प्लीज़ आप आराम से चलाइए क्योंकि मुझे डर लग रहा है, बारिश भी हो रही है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है, जैसे कोई बात कर रहा है पीछे वाली सीट पे। अब इसको थोड़ा सा डर लगता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है, मुड़ के देखता है लेकिन पीछे कोई नहीं दिखता है, 2 बार देखता है कोई नहीं दिखता है, लेकिन फिर ये बोल कौन रहा था ये इसको समझ में नहीं आता है। तो ये फिर सोने की कोशिश करने लगता है और उससे बोलता है कि गाड़ी आप धीमे चलाइए, और वो सोने लगता है। तो सोने के बाद जैसे ही 2-4 मिनट होते हैं तो उसे लगता है जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जैसे ही उसे ऐसा महसूस होता है वो तुरंत पीछे पलट के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। अब वो जो ड्राइवर था बगल में, जब वो उसकी तरफ देखता है तो ड्राइवर इसकी तरफ देख करके एक गंदी वाली स्माइल देता है। अब इसको कुछ समझ में नहीं आता है ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि क्या कुछ है क्या यहाँ पे, ऐसा मुझे क्यों लगा कि जैसे पीछे से किसी ने मुझे हाथ लगाया। तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, आप सपना सो रहे थे, हो सकता है कोई सपना देखा हो। तो फिर ये सोने लगता है, सोचता हाँ हो सकता है मैं सो गया था, कोई सपना ही देख रहा हूँगा क्योंकि डर तो लग ही रहा है। लेकिन तभी सोचता है सोने से अच्छा है मैं अपना मोबाइल चलाता हूँ। मोबाइल निकालता है और थोड़ी देर देखने लगता है। मोबाइल जब ऑफ़ करता है तो ब्लैंक फ़ोन पे उसको ऐसा लगता है पीछे उसके फेस के किसी और का भी फेस दिख रहा था। अब वो फ़ोन बंद ही कर चुका था, ब्लैक स्क्रीन में जैसे हल्का हल्का दिखता है, धुंधला धुंधला सा, वैसा उसको दिखा कि मेरे फेस के पीछे किसी का फेस है। ये देख करके एकदम से वो डर जाता है और पीछे मुड़ के फिर से देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता है और एक अजीब सी हंसी की आवाज़ उसे आती है, हल्की हल्की, जो कि एक अजीब सी थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी उसे। अब उसे डर लग रहा था रोहन को बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि अनजान रास्ता और गाड़ी भी अपनी नहीं थी। तो और रात तो हो ही चुकी थी, 2 बज चुका था और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी थोड़ी देर बाद ड्राइवर बोलता है कि ऐसा है भाई साहब, यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आगे का रास्ता ख़राब है,
यहाँ से हाईवे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी दूर आगे जा कर के ही हाईवे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप कहें तो यहाँ एक होटल है, वहाँ पर मैं आपको रुकने के लिए जगह मिल सकती है। आप यहाँ रुक जाइए रात में और सुबह चले जाइए, क्योंकि अगर रास्ते में कोई हादसा हो जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो रोहन बोलता है ठीक ही है, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है तो हो सकता है अगर गाड़ी बंद हो गई रास्ते में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो बोलता है मैं भी यहीं पर रुक जाऊंगा और सुबह हम दोनों जल्दी निकल लेंगे यहाँ से। तो रोहन बोलता है ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। एक होटल था, छोटा सा होटल था, तो ये दोनों जाते हैं वहाँ पर और होटल वाले से बात करते हैं। जब वहाँ बात कर रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। वो शीशा लगा था, ये सामने उस रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था, लेकिन पीछे वो जो ड्राइवर खड़ा हुआ था वो इसको कहीं दिख नहीं रहा था। तो इसने जब पीछे मुड़ के देखा तो ड्राइवर जस्ट इसके पीछे ही खड़ा था, लेकिन उस शीशे में इसे दिखा नहीं। लेकिन इसने अवॉइड किया कि हो सकता है कि इधर उधर हो गया हो, मुझे नहीं दिख रहा है। तो इनको एक एक रूम मिल जाता है, दोनों लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। और रोहन तो वैसे भी बहुत थक चुका था, तो उसने सोचा कि चलो सो जाते हैं और खाना तो खाएंगे नहीं, लेकिन रिसेप्शन से थोड़ा सा नाश्ता वो लोग भिजवा देते हैं कि लेट नाइट है और पैसे भी इतने दे रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा नाश्ता भिजवा देते हैं। ये नाश्ता करता है, उसके बाद सो जाता है। और उसके बाद इसकी नींद खुलती है सुबह वही 4 बजे। जब 4 बजे के आसपास खुलती है नींद तो देखता है एक बार कि अंधेरा है अभी, तो सोचता है चलो अभी थोड़ी देर और सो लेते हैं, अभी तो बहुत अंधेरा है और बारिश भी तेज़ हो रही है, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। तो जब ये दोबारा सोता है तब उसको लगता है कि उसके रूम में कोई है, और ये एहसास उसको बहुत तेज़ स्मेल के साथ हो रहा था, क्योंकि बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी रूम से। लेकिन सोचता है कि पता नहीं कैसा रूम है और मुझे तो अभी एक ही रात की बात है, कोई यहाँ ज़िंदगी तो गुजारनी नहीं है। तो ये किसी तरह एडजस्ट करता है और सोने की कोशिश करता है और सो जाता है। 7 बजे उसकी जब नींद खुलती है तो अजीब सी आवाज़ें आती हैं, गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। तो वो सोचता है, अभी आंखें नहीं खोली उसने, लेकिन ये सोचा कि अभी गाड़ियों की आवाज़ें इतनी तेज़ क्यों आ रही हैं रूम के अंदर, और पक्षियों की आवाज़ें इतनी तेज़ क्यों आ रही हैं। जैसे ही वो आँख खोलता है, आप सोच भी नहीं सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ था। वो एक पेड़ के ऊपर लेटा था। ये सोचिए, पेड़ के ऊपर लेटा था और उसका पैर नीचे था, आधा लटका हुआ पेड़ से। और वो अगल बगल जब देखता है तो इतना डर जाता है कि मैं पेड़ के ऊपर कैसे आ गया, मैं तो किसी होटल में था। नीचे देखता है तो बहुत ऊंचाई पर था और बैग उसका नीचे पड़ा हुआ था। वो वहाँ से किसी तरह नीचे उतरता है, उतरने के बाद अपना बैग उठाता है और बैग उठा के भागना शुरू करता है। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई होटल नहीं, कोई ढाबा नहीं, कुछ भी नहीं। वो भागना शुरू करता है। वहाँ से कुछ दूर पर एक ढाबा था, वहाँ पहुँचता है। वो हाईवे से बाहर था। तो जब वहाँ पहुँचता है तो एक वो ढाबे वाले से पूछते हैं, वहाँ बैठता है और चाय पीता है। तो ढाबे वाला जो था वो बुढ़ा था, उससे पूछते हैं भैया यहाँ पे एक होटल था, वो होटल में मैं रुका हुआ था, वो होटल नहीं यहाँ पर है। वो पूरी अपनी स्टोरी बताता है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो बुढ़ा बोलता है कि आप ये सोचिए कि आप बच गए हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस हाईवे पर इस तरह की स्थिति अगर किसी की होती है तो वो बच तो नहीं सकता था, लेकिन आप बच गए हो। ये हो सकता है किसी भगवान का चमत्कार हो या कुछ भी हो, लेकिन जो आपको यहाँ ले करके आया था ड्राइवर, वो कोई मामूली ड्राइवर नहीं था, वो एक जिन्न था, जो कि अब जिन बन चुका है। कुछ सालों पहले उसकी गाड़ी का यहाँ एक्सीडेंट हुआ था और अक्सर वो लोगों को यहाँ पर दिखता है और लोगों को लिफ्ट भी देता है, और जिसको लिफ्ट देता है वो इंसान आज तक बचा ही नहीं है। आप पता नहीं कैसे बच गए हो, तो ये तो भगवान का शुक्र मनाओ। लेकिन ये कहानी यहाँ पर सभी जानते हैं, आपको कैसे नहीं पता है? तो वो बोलता नहीं, मुझे पता नहीं था, मुझे बस इतना पता था कि यहाँ पर डर है थोड़ा, पर और ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन जब उसको ये सब पता चलता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से सीधे उनसे बोलता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ जाना था वहाँ पहुँचने में लेट हो गया है। ये अपने ऑफिस पहुँचता है।
वहाँ भी अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करता है, बताता है, लेकिन उस रोड से तो वो दोबारा आया नहीं कभी वापस, क्योंकि इतना ज़्यादा डर चुका था। और आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं। और रोहन बोलते हैं कि ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। जब भी मैं रोड पर पहुंचता हूं तो मुझे तुरंत याद आता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये उनका एक्सपीरियंस है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।